हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल LSL कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। और मैं हूं प्रदीप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर इस समय चल रहा है इस पर। और जो छात्र अभी नहीं जुड़े हैं, जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोडिंग एंड डिकोडिंग। जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में इसके विषय में जो बेसिक जानकारी होती है, वर्णमाला को गिनना, अपोजिट शब्द याद करना, उनकी नंबरिंग को याद करना, उन सभी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें इस चैप्टर से किस प्रकार से हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी का कोड LQFCD है तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट का कोड क्या होगा। ध्यान देना, आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिखाई देगा GLAXY। गैलेक्सी को बताया जा रहा है कि इसको लिख दिया गया है LQFCD। गैलेक्सी को इस प्रकार से लिख दिया गया है तो बोला जा रहा है कि ऑर्बिट ORBIT का शब्द क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है, ये बैंक PO एग्ज़ाम में आया था। देखिए, ये उन छात्रों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं। RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है, RRB ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल महीने में होने वाला है। अप्रैल महीने में होने वाला है। इसलिए आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं, छोटी सी छोटी चीज़ों को यहाँ समझाया जा रहा है। कितना भी आप कमज़ोर होंगे, कितना भी आपको कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी आज सीख जाएंगे इस वीडियो से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छा लगे तब लाइक करना, चैनल पर नए हो तो तब सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, गैलेक्सी को इस प्रकार से लिखा जाता है, गैलेक्सी को इस प्रकार से लिखा जाता है तो ऑर्बिट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन लगाने से पहले हमको वर्णमाला के सारे क्रम याद होना चाहिए, कौन सा अक्षर किस अंक पे है, ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे कि कौन सा स्थान किस अंक पे है और इससे क्या रिलेशन है। तो देख लेते हैं। G का होता है 7, L का होता है 12, A का होता है 1 और X का होता है 24 और Y का होता है 25। अब इधर की नंबरिंग कर लेते हैं हम। L का होता है 12, Q का होता है 17 और F का होता है 6, C का होता है 3 और D का होता है 4। ओके, इतना सारा कुछ सबको समझ में आ गया होगा। ये हमने नंबरिंग कर दिया है। G 7वें स्थान पे है, L 12वें स्थान पे, A पहले स्थान पे है वर्णमाला क्रम में, अल्फ़ाबेट सीरीज में। तो इसको याद करना होगा आपको। हमने याद करने का तरीका बिल्कुल आसान शब्दों में बता दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें से इसका क्या रिलेशन दर्शाता है। ये 7 है। जब हम इसको यहाँ से पहले वाले से देखते हैं तो ये 12 है। अब हमको लग रहा है कि अगर इसमें हम 5 जोड़ देते हैं, अगर 7 में हम 5 जोड़ देते हैं तो 12 आ जाता है। चलिए हम करके देख लेते हैं। 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, हमने 5 ऐड कर दिया इसमें, तो कितना आ गया 12। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसके बाद आप 1 सेकेंड के अंदर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 सेकेंड के अंदर। ये केवल समझाने का तरीका है, लगाने का तरीका हम फिर बता रहे हैं। इसमें 5 जोड़ दिया, 12 हो गया। अब इस वाले चीज़ से देखते हैं हम। इसमें भी हम 5 जोड़ के देखते हैं। अगर 12 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17। 12 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। ध्यान देना। अब यहाँ भी हमने 5 जोड़ दिया। ठीक है भाई, अब सीरीज हमारा बन रहा है
तो हमको लगता है ये 5 ही 5 से जुड़ेगा। देखिए अब इसमें 1 में 5 जोड़ दिया कितना हो जाएगा 6, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 24 में 5 जोड़ दिया, 24 में 5 जोड़ दिया कितना हो जाएगा 3। कहोगे भाई 3 कैसे आ जाएगा? तो देखिए हम बताते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं 26। टोटल कितने अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में 26। तो 26 में हम जब 26 में और यहाँ कितना है 24 है ना, 24 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। और अगर 29 से हम 26 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना। वही 3 यहाँ पे दिया हुआ है, वही 3 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं 25 y का कितना मान होता है 25। देखिए ध्यान से, अब 25 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 25 एक 26 होता है और 26 वर्णमाला होते हैं। उसके बाद फिर हम शुरू से चलते हैं, जब हम वर्णमाला के लास्ट अंक तक जाते हैं तो उससे ज़्यादा अंक बचते हैं वो फिर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो वो 4 अंक आ गया। अब हमने देखा इसमें क्या संबंध है, 5 इसमें 5 जोड़ा जा रहा है प्रत्येक अंक में, प्रत्येक अक्षर में 5 जोड़ा जा रहा है तो अगला अक्षर प्राप्त होता है। अब वही संबंध इससे क्या होगा, तो देखिए ये आर्बिट लिखा हुआ है, आर्बिट ओ का कितना होता है 15, आर का कितना होता है 18, बी का कितना होता है 2, आई का कितना होता है 9 और टी का कितना होता है 20। ये नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे। जब हमने इसमें जोड़ा 5 जोड़ा तो अब इसमें भी हमको 5 जोड़ना है। 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। इसको देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, 15 में 5 जोड़ा 20, 5 सब में जोड़ दीजिए, सब में 5 ऐड कर दीजिए, सब में 5 आपको ऐड कर देना है तो 20 हो गया। 18 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगा 23, और 2 में 5 जोड़ा 7, और 9 में 5 जोड़ा 14, और 20 में 5 जोड़ा 25। अब देखिए 25 किसका है y का, ठीक है, 14 किसका है n का, 14 किसका है n का, 7 g का 7 होता है, w का 23 होता है और t का 20 होता है। तो TWGNY यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया होगा, आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ होता नहीं है, अब इसको हम जल्दी से कैसे लगाएंगे, जल्दी से कैसे लगाना है एग्जाम में, ये तो आपको घर पर बैठ के समझने का तरीका है, लेकिन जब आप CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर जब बैठेंगे, कंप्यूटर पर बैठेंगे तो वहाँ कैसे हल करना है, ये बात देखिए। अगर परीक्षा हाल में जब इस प्रकार से हल करने लगेंगे धीरे धीरे, तब तो कल्याण हो जाएगा। ये केवल समझने का तरीका, जब हम की कोई चीज़ जब साइकिल धीरे धीरे सीख जाते हैं, जब सीख जाते हैं तो स्पीड में भगाने लगते हैं। तो अभी तो हम सीख रहे हैं, जब सीख जाएंगे तो इसको स्पीड में लगाने लगेंगे। अब हम इसको सीख लिए हैं, चलिए हम इसको स्पीड में लगाते हैं। कैसे, G7 L12 1 24 25 12 17 6 3 4 ओके लगा लिया। अब हमको जब इसको सबसे पहले एग्जाम में आ गया तो इसको इस प्रकार नंबरिंग कर लेंगे। अब देखते हैं 7 5 12 12 5 17 5 1 6 24 5 3 और 25 में 5 जोड़ा 4, यानी क्या हो गया कि 5 5 ऐड हो रहा है। हम जान गए, मन में सोच लिया कि 5 5 ऐड हो रहा है। अब कितना क्या दिया है, ऑर्बिट दिया है। क्या दिया है, ऑर्बिट, ORBIT, ये ऑर्बिट दिया हुआ है। अब इसको नंबरिंग कर लेंगे। 15 R 18 होता है,
B2 होता है 9, 20, T20 होता है इतना। अब देख रहे हैं कि हम 5 5 इसमें जोड़ा जा रहा है, तो जोड़िए इसमें 5 5, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 20 5 25, 9 5 14, 5 2 7, 8 5 13 के 3 हाथ लगे 1 2 23 और 15 5 20। अब 20 का कितना होता है T, 23 का कितना होता है W, 7 G का 7 होता है और 14 N होता है और 25 कितना होता है Y। ये हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप कि बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जल्दबाजी में लगाना है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको माइंड में सोच लेना है कि इसमें क्या रिलेशन दर्शाता है। अगर 2-3 अक्षर आपको समझ में आ गए कि नहीं, हमको लग रहा है कि इस सीरीज में यही रिलेशन दर्शाता है, तो उसको छोड़ करके आंसर वाले में चले जाना है और उसको नंबरिंग करके उसमें उसी प्रकार का ऐड करके देख लेना है ऑप्शन क्या सही है, और उसमें जो भी ऑप्शन सही होता है उसको आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से लाइनिंग करके आपको, इस प्रकार से जैसे हमने बताया कि इस प्रकार से लाइनिंग करके एग्ज़ाम में नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से लाइनिंग करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में A4 साइज पेपर मिलता है, एक छोटा सा पेपर, देखिए इतना बड़ा पेपर मिलता है आपको, इसमें रफ करना होता है, इसमें रफ करना होता है। और अगर इस प्रकार से लगाएंगे तो ये जल्दी भर जाएगा और आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आरोही क्रम पर, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम पर। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को MQV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गेन का कोड क्या होगा। बताना है आपको कि कोई वर्ड दिया गया है LOSE, लॉस को बताया जा रहा है कि ये लिखा जाता है क्या, MQVI। लॉस को बताया जा रहा है कि ये लिखा जाता है, तब बताया जा रहा है कि गेन GAIN को क्या लिखा जाएगा। बताना फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लॉस को जब इसका ये लिखा जाता है तो गेन को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। L को 12, O को 15, S को 19, E को 5, M को 13, Q को 17, V को 22 और I को 9। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें और इसमें हम देखते हैं कि क्या रिलेशन दर्शाता है। सबसे मेन बात है कि हमको रिलेशन निकालना होगा कि इसमें किस प्रकार का संबंध रखता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे 12 अक्षर है और यहाँ पे कितना हो जा रहा है 13। अब हमारे समझ में आ गया कि इसमें एक जोड़ा गया है तभी जा कर के ये 13 हुआ है। चलिए हम एक जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ 15 है तो यहाँ 17 है। अब हमारे दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, चलिए हम 2 जोड़ के देख लेते हैं। फिर यहाँ 19 है और यहाँ 22 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, चलिए हम 3 जोड़ के देख लेते हैं, 22 आ गया। अब यहाँ कितना है 5 है और यहाँ पे 9 है, इसका मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 4 जोड़ा गया है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 एक क्रम से आरोही क्रम में बढ़ता हुआ जा रहा है और उसके बढ़ते हुए अंक को जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार हम गेन का नंबरिंग कर लेंगे। गेन G कितना होता है 7, A कितना होता है 1, I कितना होता है 9 और N कितना होता है 14। अब जिस प्रकार से इसमें एक एक बढ़ रहा है उस प्रकार से इसको हम एक एक बढ़ा देंगे। 7 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 8, 7 में 1 बढ़ाकर लिखेंगे कितना हो जाएगा 8। अब इसमें इसके बाद 2 बढ़ रहा है, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 और 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। अब इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। H का कितना होता है 8,
सी का कितना होता है 3, एल का कितना होता है 12 और आर का कितना होता है 18। HClR ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा HClR यानी डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना कितना आसान सवाल, लगा सकते हैं आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो कितना आसान सवाल है, ऐसे सवाल है जो है सभी एग्जाम में। आप पुलिस का पेपर देने जाएंगे, यूपी पुलिस, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली पुलिस, कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम देने जाएंगे, इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पुलिस का देने जाएंगे, बैंक का देने जाएंगे, रेलवे का देने जाएंगे, और जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन जो चीज़ एक बार पढ़ लीजिए वो जीवन भर याद रहना चाहिए। चैनल पे आपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे जिसमें आग लगा दूंगा 7 जन्म तक याद रहेगा, और बहुत सारे कि मरने के बाद भी नहीं भूलेंगे। अरे भाई ऐसा कौन है कि जो मरने के बाद नहीं भूलेगा? ऐसा ट्रिक कौन लेकर आता है जो मरने के बाद नहीं भूलेगा? उस सब चीज़ों में ना फंसिए। और आप लोग देखिए इस चैनल पर कितनी अच्छी से पढ़ाई हो रही। अगर आपको समझ में आ रहा है तब वीडियो को लाइक करना, तब चैनल को सब्सक्राइब करना, जब आपको समझ में आ जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक का कोड YYVLMF हो तो उसी सांकेतिक भाषा में गार्डन का कोड क्या होगा? अब देखिए इसमें स्ट्राइक दिया हुआ है STRIKE। बताया गया है कि इसमें स्ट्राइक का कोड है YYVLMF। ठीक है, तो आपको बताना है कि GAR के बाद DEN का कोड क्या होगा, ये बताना है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई शब्द ही बने, ठीक है, कि कोई रियल शब्द बने। ये कुछ भी हो सकता है इस कोड के हिसाब से। कोई रियल शब्द नहीं हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। ये मत मानिएगा स्ट्राइक है तो ये बॉल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये कोई वर्ड नहीं है, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, इसमें आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें रिलेशनशिप क्या दर्शाता है। अब हम क्या करते हैं कि पहले इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, जैसा कि हमने बताया। S 19 होता है, T 20, R 18, I 9, K 11, E कितना होता है 5। इसको याद होना चाहिए आपको। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको याद नहीं है तो हमारा पहला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको 7 जन्म नहीं 10 जन्म याद रहेगा। देखिए y का कितना हो जाएगा 25, 22, L का 12, M का 13 और F का 6। ठीक है, अब देखते हैं इसमें रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब इसमें ये 19 है और ये कितना है 25। इसका मतलब ये कम अक्षर है और ये क्या है ज़्यादा, दिख ही रहा है। अब इसमें हम कितना जोड़ें कि 25 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम जोड़ेंगे 6। अगर हम इसमें 6 जोड़ देते हैं तो ये 25 हो जाएगा। चलिए आगे सीरीज देखते हैं कि किस प्रकार का रिलेशन दर्शाता है। अगर हम 20 में 5 जोड़ देते हैं तो ये 25 हो जाता है। ओके, 18 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 22 हो जाता है। अगर 9 में हम 3 जोड़ देते हैं तो 12 हो जाता है।
इसका मतलब अब यहीं पे हमको समझ जाना है। देखिए हम पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं, और लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, बाकी पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसी प्रकार का रिलेशन बनता रहेगा इसमें। अब इसमें के में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 11 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 13, और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। बस। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि उसमें आरोही क्रम था, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ क्या है, अवरोही। आरोही अवरोही में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ पर अवरोही का सीरीज बन रहा है, पहले 6 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। अब हमसे पूछा है क्या, गार्डन का बताना है आपको, GARDEN, यही ना पूछा है। गार्डन कहाँ पर है, GARDEN, ठीक है, गार्डन का पूछा है। अब देखिए इसके हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 7, 1, 18, 4, 5, 14। समझ में आ गया। अब हम इसी प्रकार अवरोही क्रम इसके नीचे लिख देते हैं। पहले क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस भी लिखेंगे क्योंकि किसी में घटता हो सकता है, घटता हुआ क्रम हो सकता है, किसी में बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है। तो जो प्लस रहेगा उसको प्लस लिखेंगे, जो माइनस रहेगा उसको माइनस लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर +5, +4, +3, +2, +1। आया समझ में। अब 14 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 15। 14 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत। 14 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 15, पीछे से चल रहे हैं, ठीक है। 14 में 1 जोड़ेंगे 15। अब 5 में 2 जोड़ेंगे 7, कोई दिक्कत। 4 में 3 जोड़ा तब भी 7। 18 में 4 जोड़ा 22। 1 में 5 जोड़ा 6। 7 में 6 जोड़ा 13, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब देखिए यहाँ 13 का होता है क्या, m। 13 का क्या होता है, m। f का होता है 6, u का होता है 22, ठीक है। g का होता है 7 और o का होता है 15। m f u g g o, देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, g o। इसका मतलब c आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। c आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। c पर आप टिक कर लीजिए, c इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लेम का कोड EPGQW हो तो उसी सांकेतिक भाषा में FIGST का कोड क्या होगा। देखिए बिल्कुल आसान है, पहले लिख लीजिए इसमें CLAIM CLAIM, ओके। इसको बताया जा रहा है कि लिखा जाता है EPGQW, ये लिखा जाता है। तब पूछा जा रहा है कि FIGHT क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे सभी क्वेश्चन में किया है वैसे इसमें भी करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, फिर आगे की क्या संबंध है उसको देखेंगे। C का कितना होता है 3, L का कितना होता है 12, A का कितना होता है 1, I का कितना होता है 9, M का कितना होता है 13।
ई का कितना होता है 5, पी का 16, जी का 7, ठीक है, और क्यू का 17 और डब्लू का 23। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तो हमने नंबरिंग ही किया है। अब इसमें देखेंगे रिलेशन क्या है इसका। देखिए जब हम इसमें 3 में 2 जोड़ते हैं, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। 12 में जब 4 जोड़ते हैं हम तो 16 हो जाता है। 1 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। और 9 में जब हम 8 जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है। और 13 में हम जब 10 जोड़ते हैं तो 23 हो जाता है। अब इस सीरीज में हमको देखने को क्या मिल रहा है कि पहले हमने 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा। ओके, इसमें देखने को ये मिल रहा है कि पहले 2 जोड़ा गया, फिर उसको 2 बढ़ाकर जोड़ा गया, फिर 2 बढ़ाकर जोड़ा गया, फिर 2 बढ़ाकर जोड़ा गया। इसी प्रकार 2-2 बढ़ाकर सीरीज बन रही है। तो फिर इसको सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है और टी का 20 होता है। उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे। 20 में 10 जोड़ा 30 हो गया, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। ओके, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। अब 30 को हम 30 लिख नहीं सकते, इसमें से हमको 26 घटाना होगा। जब 30 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4। 8 में कितना जोड़ेंगे, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। हम पीछे से जोड़ रहे हैं, आगे से भी आप जोड़ सकते हैं। चलिए हम आगे से ही जोड़ के दिखा देते हैं। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13। पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, आपकी कितना जोड़ेंगे, 6। 7 6 13, ठीक है, 7 6 13। और आपकी कितना जोड़ेंगे, 8 8 8 16 और 20 में 10 जोड़ेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। एच का 8 होता है, एम का 13 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है और डी का 4 होता है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, HMMPD, HMMPD, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चन लेकर आते हैं। लगभग ये 3 से 4 पार्ट वीडियो में हम ख़त्म करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल आसान जानकारी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमको कुछ हेल्प हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि तभी आप जान सकोगे कि हम कितने वीडियो अपलोड करते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक जानकारी के साथ सारी चीज़ें बताते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।